पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो भारत के साजो सामान के ऊपर उछल रहे हैं। वो जनाब पैरेलल रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, पाए ना आप इधर से आए, हमारी तरफ से ईरान जाएं और पाकिस्तान को बाईपास कर। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अजीबो गरीब किस्म की एक किस्म के सौतनपन का सामना है। जब से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कायम हुई है काबलियों की, क्या उसको कहते हैं, तालिबान की, और तालिबान की हुकूमत जो है वो आपको पता है कि वो और कुछ हो ना हो, अफगानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो, जाहिर शाह की हो, कम्युनिस्टों की हो, ठीक है, और इनकलाबियों की हो, या फिर तालिबान की हो, या फिर अशरफ गनी की हो, या फिर अब फिर तालिबान की हो, पाकिस्तान के साथ उनको अजीब किस्म की कीड़ है। अब एक और सफारतकारी का एक और सफारती हमला हुआ है कि अफगानिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, में उन्होंने वखान के कॉरिडोर को खोलने की बात की। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने 40-45 साल 1979 से लेके ऑनवर्ड पाकिस्तान ने जो है वो अफगानियों को होस्ट भी किया है, आज भी होस्ट कर रहा है, और लेकिन इसके बावजूद भी जब इन एहसान फरामोशों हराम खोरों को मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान की गिट्टों के ऊपर वटा मारने से बाज नहीं आते। अब ये देखिए, ये जो बदबख्त आदमी है, बदजुबान आदमी है, वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने बकवास फरमाई है। वो अफगानिस्तान जो है वो वखान का एरिया जो है उसको कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार है, और चीन उसके साथ जो है ना उसको ऑफर की गई कि चीन इसके अंदर ताउन करे। तो यूं चीन भी जो है वखान से जुड़ने वाला तीसरा मुल्क। एक चौथा मुल्क भी है जो वखान से जुड़ने का हामी है, और उसका नाम है भारत, क्योंकि वो कहता है कि जी कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर चूंकि जुड़ता है वखान की वैली के साथ तो हम भी वखान के हमसाये होते हैं। अब वखान कॉरिडोर को इस वक्त में खोलने की बात करने का मतलब ये है कि जो इस वक्त सिल्क रोड जो पाकिस्तान ने चाइना के ताउन से बनाई थी और सिंकियांग को वो गिलगित बल्तिस्तान से कनेक्ट करती है और फिर पाकिस्तान पूरे के साथ कनेक्ट करती है, ये जो बनाई थी उन्होंने, उसके बाद जाहिर है कि इस रोड के ऊपर अफगानी वक्तन फवक्तन पहाड़ियों से उतर के हमला आवर होते रहते हैं। अब एक साइड पे वो है कि वो जनाब पैरेलल रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, पाए ना आप इधर से आए, हमारी तरफ से ईरान जाएं और पाकिस्तान को बाईपास कर। ये पाकिस्तान को बाईपास करना और आइसोलेट करने का जो था एजेंडा जो था वो भारत के मुशीर सलामती वो की ना है उसने दिया था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो भारत के साजो सामान के ऊपर उछल रहे हैं या उनकी हदायत के ऊपर अमल कर रहे हैं। फिटे ही मुंह त्वाटा। अब देखिए ना, फिर हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा शिकवा होता है कि आप तो ऐसे नहीं थे। अब जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजादा के भाई साहब जो कोयटा के अंदर कत्ल हुए हैं, उन पे क्या इल्जाम था? बच्चाबाजी का इल्जाम था। वहां पे भी मस्जिद की इमामत मौसूफ भी फरमाया करते थे, तो उनका कोई भाई या कजन है वो भी फरमाया करता था, तो उस पर ये इल्जाम लगा है भाई। ठीक है, अब हम इससे आगे क्या कहें यार, मेरा मतलब है कुछ तो शर्म करें आप कि खामखा की तुखनी ऐसी बात जिसका इम्कान ही कोई नहीं है। और ये हमारा तो रास्ता खोले ना काबुल के रास्ते बंदर शेर जाने का, इस पे तकलीफ हो जाती है, मौत पड़ जाती है। ये मुल्लाओं को, ये जो वहां पे काबुज हैं, इनको मौत पड़ जाएगी अगर हम कहें कि तोरगम से बंदर शेर जान का ताजिकिस्तान तक का रास्ता खोल दें, हमारा सेंट्रल एशिया मिल जाएगा। नहीं, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। हम आपको टैक्स दे के गुजरेंगे ना यार, यहां से आप अपनी ट्रांजिट रेट यहां से गुजारते हैं, डरे उस वक्त से जिस दिन मेरी बात मान लें दफ्तर खारजा वाले कि भाईजान आपने ट्रांजिट गुजारनी है ना तो हमें भी ट्रांजिट दें। फिर ठीक है, भारत के साथ इसलिए बंद हुई है ना कि ठीक है आपको अफगानिस्तान तक ट्रांजिट चाहिए बाय रोड, हमें भी बांग्लादेश तक और नेपाल तक बाय रोड ट्रांजिट दे दें।
इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का है ना इस ट्रांजिट के ऊपर, यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अफगानिस्तान का है। अब अंदाजा करें सिमिलैरिटी कितनी है, ठीक है ना। यहूदियों की आलो औलाद जो है वो इंडिया की दोस्त नहीं होगी तो और क्या मुसलमानों की होगी। अब हमें समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान के अंदर आके काम करने वाले चीनियों को तो कोई हाथ नहीं लगाता, बल्कि उंगली तक नहीं लगाता। ना वहां पे दाइश उनको कुछ कहती है, ना तालिबान कुछ कहते हैं, ना तालिबान के मुखालफिन कुछ कहते हैं। लेकिन वही चीनी अगर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ मंसूबों पे काम शुरू करते हैं, दयामिर बादशाह से लेके दासू तक, तो उनके ऊपर जितने हमले होते हैं उन हमलों के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान के अंदर पलते हुए पाए जाते हैं। इस बात की समझ नहीं आती, ठीक है, कि वही चीनी जो हैं वो काफिर हैं, जिंदीक हैं, वो काबिल गर्दन जदनी हो जाते हैं जब पाकिस्तान आते हैं, और वही चीनी जो है वो हमारा मेहमान है, हमारा मेहमान है, वो मेहमान हो जाता है वहां पे जाके। अब इस बात की समझ नहीं आती, इस मुनाफिकत की, इस कुफर की, इस घटिया हरकत की समझ नहीं आती। तो बहरहाल अब अगर आप वखान बहुत मुश्किल टेरेन है, उसको खोलना जो है, अगर आज आप वहां पे सड़क बनाने की बात करें तो चीन की तमाम तरह एफिशिएंसी के बावजूद अगले 10 से 20 साल में उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। आगे आप वहां पे काबुल में लाके और काबुल से उसको ले जाएंगे वहां पे कंधार, और कंधार से फिर ईरान, और ये आप एक पैरेलल किस्म का सिस्टम फराहम करने की बात कर रहे हैं। मैं फराहम कर रहे नहीं कह रहा, बात कर रहे हैं। आता है कि कम से कम $8 बिलियन पाकिस्तान को IMF दे दे। साथ ही पाकिस्तान चीन, सऊदी अरबिया और UAE से भी मदद मांग रहा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बाट खोज रहा है ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली कुछ दूर हो सके। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और ख़ासकर चीनी इंस्टॉलेशन जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर उसके दफ्तर में घुसकर जो BLA और TTP ने कोहराम मचाया, इससे पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान विरोधी जितने भी देश हैं वह पाकिस्तान का भला होता नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के विरोधियों की कमी क्या है? पाकिस्तान के 4 पड़ोसी हैं, जिसमें एक ईरान। अभी 1 महीने से कम समय ही हुआ कि ईरान के साथ पाकिस्तान में मिसाइल हमले हुए और जवाबी कार्रवाई भी हुई। वही हालत अब अफगानिस्तान के साथ बना हुआ है। भारत के तो पाकिस्तान हमेशा ही दुश्मन नंबर 1 समझता है, और साथ ही चीन जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट दिखा रहा था कि सीपैक परियोजना बने, और उस सीपैक परियोजना का ग्वादर उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जब वही चीनी सुरक्षित नहीं है तो चीन अब आगे क्या पैसा लगाएगा? और अगर चीन को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान का चौथा पड़ोसी चीन भी पाकिस्तान से छिटक गया। तो पाकिस्तान को यह अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि दूसरा कोई पाकिस्तान के बदहाली के लिए जिम्मेवार नहीं है, खुद पाकिस्तानी ही जिम्मेवार है। और भारत तो ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध है। तालिबानियों की सरकार आई तो पाकिस्तान ही नाच रहा था कि भारत को वहाँ से विदाई दे दिया गया, लेकिन भारत तो अब अफगानिस्तान में पहुँच गया, पाकिस्तान की ही विदाई हो गई। और भारत और चीन के साथ सीमा पर तनाव है, लेकिन व्यापार भी करीब $125 बिलियन का चल रहा है, जबकि पाकिस्तान न भारत के साथ व्यापार कर रहा है, न अफगानिस्तान के साथ, और न ही ईरान के साथ। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान की जो खस्ता हालत हो रही है, और जो भी आता है पाकिस्तान को मार कर चला जा रहा है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं, खुद पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। और यह समय आ गया है कि पाकिस्तान सोचे, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब एक बांग्लादेश पाकिस्तान से बना था, अब 4 बांग्लादेश बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।